नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज में। दोस्तों, कभी कभी पुलिस इस कदर वीआईपी ड्यूटी में या फिर चुनाव में व्यस्त हो जाती है कि उन्हें बड़े केस को भी बहुत ही लाइटली में लेना पड़ता है। ऐसा कई बार होता है। किडनैपिंग की ये रियल कहानी भी उसी तरह पुलिस की लापरवाही कहें या फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी की जिम्मेदारी से जुड़ी है। इस जुर्म को अंजाम देने वाले इतने शातिर थे कि उन्होंने पुलिस को भी चकमा दे दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उस बाप ने हार नहीं मानी जिसका बेटा किडनैप हुआ था। वो अपने बेटे के लिए जासूस बन गया। आज की हमारी कहानी आगरा की किडनैपिंग केस की गजब कहानी है। लेकिन उसे शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूपी का आगरा शहर, जहां के इरादत नगर में हजूपुरा इलाके में एक किराने की दुकान है। इस दुकान को गब्बर सिंह चलाते हैं। जैसा नाम वैसा काम। सच को कभी छुपाते नहीं और जो गलत करता उसका जवाब जरूर देते। लेकिन कभी कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ था। सब कुछ परिवार में भी ठीक चल रहा था। उस दिन तारीख थी 23 जनवरी 2022। शाम का वक्त हुआ। गब्बर सिंह का बेटा कुलदीप घर से बाहर खेलने के लिए गया, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। परिवार वाले कुलदीप सिंह को ढूंढने के लिए बाहर निकले। उन्होंने आस पड़ोस में और दूर दराज रिश्तेदारियों में पता किया, लेकिन कुलदीप की कोई भी खबर नहीं मिली। तो अगले दिन यानी 24 जनवरी 2022 को वो इरादत नगर के पुलिस स्टेशन में कुलदीप की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस ने खोजबीन का दावा किया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला, ना कोई किडनैपिंग की वजह मिली। पुलिस ने गब्बर सिंह से पूछा कि क्या कोई फिरौती की कॉल आई, तो गब्बर सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी कोई भी कॉल नहीं आई। तो पुलिस ने फिर से पूछा कि क्या आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, तो गब्बर सिंह ने कहा कि नहीं, मेरी किसी के साथ भी ऐसी दुश्मनी नहीं है जिससे कि वो मेरा बेटा किडनैप करें। तो पुलिस ने पूछा कि क्या आपके बेटे की किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो गब्बर सिंह ने कहा कि ऐसा भी नहीं हुआ। इस तरह एक एक दिन करके वक्त निकलता जा रहा था, पर कुलदीप ना मिला और ना ही फिरौती की कोई भी कॉल आई। ऐसे में सवाल ये था कि कुलदीप को किडनैप किसने किया होगा। कोई दुश्मनी भी नहीं। ऐसे में पुलिस ने यही मान लिया कि कुलदीप खुद ही घर वालों से निराश होकर घर छोड़कर चला गया है, क्योंकि अपहरण होता तो फिरौती के लिए कॉल जरूर आती। इस तरह एक एक करके कई दिन बीत गए। पुलिस शांत हो गई। वो पिता कहाँ चुप रहने वाला था जिसका बेटा किडनैप हुआ था। उसकी चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी रातों की नींद भी उड़ गई। जाहिर सी बात है कि एक पिता के लिए उसके बेटे से ज़्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं। उसी दौरान 2022 वाले यूपी के चुनाव भी थे। अब पुलिस उसी में ज़्यादा व्यस्त हो गई। इधर गब्बर सिंह और उसके आसपास के लोग उसका पूरा साथ दे रहे थे। इस इलाके के लोगों ने नाराज़गी जताते हुए चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। पुलिस और दूसरे अफसरों ने काफ़ी समझाया, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। पुलिस ने खोजबीन का भी दावा किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब हर तरीके से गब्बर सिंह अपने बच्चे को खोजने में नाकाम रहे। अब एक हफ्ता निकल चुका था कुलदीप को गायब हुए। इसलिए उन्होंने खुद ही जांच करने का फैसला कर लिया। खुद ही बच्चे को तलाशने के लिए वो जासूस बन गए। अपने करीबी रिश्तेदार की मदद से बेटे कुलदीप की खोजबीन में जुट गए और एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने अपने इलाके के आसपास खुद ही पोस्टर लगवाए, सोशल मीडिया पर पोस्टर पोस्ट की जिस पर कुलदीप की फोटो थी और लिखा गया था कि इस अगवा हुए बच्चे का सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अब ये पोस्टर आसपास के इलाकों में पहुंचा तो इसका नतीजा निकला। गब्बर सिंह के घर पर अचानक एक दिन एक लेटर मिला। उस खत को पढ़ने के बाद गब्बर सिंह काफ़ी हैरान थे और वो चौंक गए। इसमें लिखा था कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो तुम 35 लाख रुपए का इंतजाम करो। ये लेटर 5 फरवरी 2022 को मिला था, यानी अपहरण होने के करीब 13 दिन बाद। इस लेटर में एक खास जगह का जिक्र किया गया था कि वहां पर शीशम का पेड़ है, उस पेड़ पर पैसों से भरा बैग लटका दो। अब ये लेटर आने के बाद गब्बर सिंह ये बात समझ गए कि उनका मैसेज किडनैपर्स तक पहुंच गया है। लेकिन वो कौन है, बेटे के साथ क्या किया, अभी वो कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं पता चला। लेकिन उस लेटर के बाद आसपास के लोग उनके साथ मिलकर और सरगर्मी से तलाश में जुट गए। उसी दौरान हुई बैठक में गब्बर सिंह ने कहा कि 35 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतना इंतज़ाम नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा उनके पास है, ये बात मैं कैसे मान लूं। अगर कोई वीडियो या फोटो होता तो बात अलग थी, तब तो मान भी लेते, लेकिन ऐसे बिना किसी सबूत से मैं कैसे मानूं। इसके बाद 9 फरवरी को दूसरा लेटर मिला।
उस लेटर में फिरौती की रकम 25 लाख कर दी गई थी और साथ में सर्दियों में जिस टोपी को पहनकर कुलदीप सिंह घर के बाहर निकला था उस टोपी को भी फेंका गया था। लेकिन ये लेटर किसने और कब फेंका ये बात का पता नहीं चला। मेन गेट पर तमाम पहरेदारी के बाद भी कुछ भी पता नहीं चला, ना ही उस इलाके में कोई नया आया था। उससे उम्मीदें तो कम हो रही थी, लेकिन एक यकीन बढ़ता जा रहा था कि किडनैपर जो कोई भी है वो हम पर नज़र जरूर रख रहा है। तभी उसने फिरौती की रकम कम कर दी और सबूत के तौर पर बच्चे की टोपी फेंक दी। अब गब्बर सिंह ये समझ गए थे कि कुलदीप को किडनैप करने वाला जरूर मुझे और मेरे परिवार को अच्छी तरह से जानता है। हो सकता है कि मेरे साथ रोज बच्चे की तलाश में भी शामिल होता हो, लेकिन वो कौन हो सकता है? क्योंकि जितने लोग भी उनसे बात करते थे उनमें से कोई भी शक के दायरे में नहीं था। अब इस बात का पता लगाने में वो जुटे थे। तभी 11 फरवरी को फिर से एक लेटर मिला। ये तीसरा लेटर था। इसमें साफ साफ लिखा था कि अगर जल्दी से तुमने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो तुम अपने बेटे को कभी भी जिंदा नहीं देख पाओगे। इस तरह गब्बर सिंह के घर पर 3 लेटर मिले। ये लेटर में फिरौती की रकम बदल दी गई थी, सबूत के तौर पर बच्चे की टोपी फेंकी गई। लेकिन एक खास और अलग बात थी, वो थी फिरौती की रकम देने की जगह, जो वो तीनों लेटरों में बिल्कुल सेम रखी गई थी। वो जगह थी कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव सिरेंदी। उसका पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर था शीशम का पेड़। अब गब्बर सिंह ये पता लगाने लगे कि आखिर जगनेर के पास सिरेंदी गांव में हमारे गांव में रहने वाला कोई किसी का नाता तो नहीं, या फिर सिरेंदी के आसपास के गांव का ही मेरे आसपास रहने वाला हो। इस बात का पता लगाने के लिए वो सिरेंदी गांव पहुंच गए। वहां जाकर पूछने लगे कि क्या कोई यहाँ का रहने वाला हज्जूपुरा जानी मेरे गांव में रहता है क्या। काफी खोजबीन के बाद एक नाम मिला। वो नाम था आशु उर्फ कालिया का एक रिलेटिव सिरेंदी गांव में रहता है। आशु वो शख्स है जो गब्बर सिंह के घर के ठीक पास में रहता है। अब गब्बर सिंह पता लगाते हुए आशु के रिश्तेदार के पास पहुंचे। पता लगा कि वो किराए की गाड़ी चलाता है, तो इसलिए उन्होंने गाड़ी की बुकिंग के बहाने उससे मुलाकात की। जब गाड़ी बुक कराने की बात कही तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो कुछ परेशान है। उन्हें देखकर उसके बाद गब्बर सिंह दूसरी किराए की गाड़ी लेकर ऑटो स्टैंड की तरफ जाने लगे। ये देखकर आशु का रिश्तेदार कुछ शांत हुआ, लेकिन गब्बर सिंह कुछ दूर जाने के बाद चुपचाप से वापस आ गए और जहां आशु का रिश्तेदार खड़ा था उसी के पास वो अपना चेहरा छुपाकर तैनात हो गए। उन्होंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। वो कह रहा था कि अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे जो कुछ जानकारी पता कर रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। ये बातें सुनने के बाद गब्बर सिंह समझ गए कि उनके बेटे कुलदीप के अपहरण में आशु का हाथ जरूर है। अब ये पूरी बात गब्बर सिंह ने पुलिस को बताई, क्योंकि पुलिस ही अच्छे से उनसे पूछताछ कर सकती थी। इसके बाद पुलिस ने भी आशु पर शक जताते हुए उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। असल में एक रंजिश को लेकर 3 लोगों ने मिलकर गब्बर सिंह से बदला लेने के लिए उनके बेटे कुलदीप सिंह को अगवा किया था। इसके बाद उसी दिन उसकी हत्या कर दी थी। इस केस में पुलिस ने मुकेश, आशु और कन्हैया को गिरफ्तार किया। असल में मुकेश और आशु की मामूली रंजिश गब्बर सिंह से थी। इन लोगों ने आशु को साथ मिलाकर कुलदीप को अगवा कर लिया था। पुलिस की जांच में पता चला कि मुकेश नामक आरोपी पहले गब्बर सिंह के मकान में किराएदार था। बात करीब 2 साल पहले की है। उस समय मुकेश की बहन की शादी तय हुई थी। कहा जाता है कि गब्बर सिंह ने उनके गांव वालों को कुछ ऐसी बात कह दी थी जिससे मुकेश की बहन की शादी टूट गई और उसने आत्महत्या कर ली थी। इसी बात को लेकर मुकेश मन में गब्बर सिंह को अपना दुश्मन मानता था और उसे बड़ा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन समय का इंतजार करता रहा। मकान छोड़कर दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया, लेकिन इस बात की भनक नहीं लगने दी कि वो गब्बर सिंह से कितनी दुश्मनी रखता है। वहीं दूसरा आरोपी कन्हैया भी गब्बर सिंह से दुश्मनी रखता था। कुछ साल पहले गांव में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसके पकड़े जाने पर गब्बर सिंह ने लोगों से कन्हैया की जूतों से पिटाई करवाई थी। तब से वो उसे अपना दुश्मन मानता था, पर अकेला कुछ नहीं कर पाता। लेकिन बातों में जब उसकी बात मुकेश से हुई तो दोनों ने मिलकर गब्बर सिंह से बदला लेने की ठान ली। फिर इन लोगों ने आशु को भी अपने साथ मिला लिया, जिसका गब्बर सिंह से कोई भी नाता नहीं था। लेकिन तीनों आरोपी गब्बर सिंह के पड़ोसी थे। कुलदीप के गायब होने पर तीनों खोजबीन भी करते। मुकेश और आशु तो खास तौर पर अक्सर साथ ही रहते थे, इसलिए उन्हें हर बात की जानकारी मिल जाती थी।
लेकिन लेटर कैसे घर पहुंचता था, तो पता चला कि गब्बर सिंह के घर के पास ही कन्हैया का मकान है। कन्हैया का घर और गब्बर सिंह की दुकान दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, जबकि आशु का घर कन्हैया के घर के बिल्कुल सामने है। मुकेश इसी कन्हैया के घर में रहता था, इसलिए दोनों आपस में बात कर लेते थे। इसके साथ ही कन्हैया की घर की दीवार की रोशनदान गब्बर सिंह के घर के खुले एरिए से जुड़ी हुई थी, इसलिए रात के वक्त चुपके से कन्हैया के घर की रोशनदान से लेटर फेंक दिए जाते थे। इसलिए पुलिस और गब्बर सिंह के परिवार के लोग घर के बाहर चौकीदारी करते रह जाते थे और लेटर रोशनदान से फेंक दिया जाता था। इस तरह कोई बाहर मिलता भी नहीं था। और तीनों आरोपियों ने यह भी बताया कि जब गांव में गब्बर सिंह ने पहला लेटर मिलने के बाद कहा था कि कैसे मान लें कि फिरौती असली किडनैपर्स मांग रहे हैं, इसलिए हत्या के बाद जहां कुलदीप सिंह के शव को गाड़ा गया था, उन्होंने वहां से मिट्टी खोदी और उसके शव को निकाला, उसकी टोपी निकाली और सबूत के तौर पर उसकी टोपी को उन्होंने गब्बर सिंह के घर फेंक दिया। तीनों आरोपियों ने बताया कि 23 जनवरी को कुलदीप को अगवा करने के बाद वो उसे जंगल ले गए और उसकी गला घोंटकर वहीं पर हत्या कर दी। इसके बाद गड्ढा खोदकर उसी में शव को दफना दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही से लाश को बरामद कर लिया। भले ही आखिर में पुलिस ने इस केस को सुलझाने का दावा किया, लेकिन एक पिता के लिए उसका बेटा हमेशा के लिए मौत के आगोश में समा चुका था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी स्टोरीज किस तरह की लगती हैं। ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं आपको एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।